और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था, बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पर जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गईं, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। देखिए सवाल, देखिए जो अभी हमारा कार्यक्रम हुआ है, इसका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है साहित्य के प्रमोशन के लिए, लेकिन जो उसने बिरधा गालिब पर शेर लिखा है तो वो खुला था। अब इसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गालिब को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ने लगे तो किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती है, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की, सरकार के मुखिया। सुना है उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं आपकी। अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है,
अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिसमैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें, उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई। आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में। उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिसमैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके पास जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आज के समय पर तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप आज के समय पर धोखा दे रहे हैं। आप अपनी इमेज चमकाने के लिए। सोचिए आप, दुनिया में वो भी घटना हुई एक साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को यह पता लगा कि ये साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग है, वो हमेशा सेम होती है। और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ, क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे ही निकल गया, मायूसी देकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटा दें। क्या मिला बजट से? यूपी को क्या मिला? सोचिए आप। इस सरकार का भी ये सेकंड लास्ट बजट है और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी, कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है।